हैं कि हरियाणा में कोरोना की लड़ाई को हरियाणा सरकार ने इतने हल्के ढंग से लिया, इतने हमारे लोग पीड़ित हुए, कोई आंकड़े ये दे नहीं पाए कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोगों का इलाज हुआ है, कितने लोग संक्रमित हुए हैं। रोज़ हम आंकड़े देखते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं, सारा प्रदेश जानता है कि आंकड़े सही नहीं आ पाए हैं, ये ला नहीं पाए हैं। इनके हाथ पांव फूल गए, ठीक ढंग से कोई अरेंजमेंट हो नहीं सका, ना निजी अस्पतालों में तरह तरह की बातें हैं, बहुत सी बातें हैं, हम उन्हें समय समय पर उजागर करते रहे। लेकिन आज का मुद्दा जो है, आज का मुद्दा ये है कि हम चाहते हैं कि पूरे देश में और हरियाणा में, क्योंकि ये हमने ज्ञापन दिया है आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम, महामहिम राज्यपाल जी के माध्यम से, तो हमारी यही मांग है कि हमारे हर एक नागरिक को, उसमें सभी हरियाणा वासी आते हैं, कि सभी नागरिकों को मुफ्त उनका वैक्सीनेशन हो और सभी का हो, मुफ्त हो। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज के दिन क्या, ये तो कमर्शियल बिजनेस बन गया है। तो क्या बीमारी पर तिजारत होगी? देखने वाली बात ये है कि गरीब आदमी, उसको कैसे एक्सेस मिलेगा जब ये आप खुद जाकर देख लीजिए, पोर्टल डाउन हो जाते हैं, सरकार की कोई नीति नहीं है। कभी कह देते हैं 60 प्लस, कभी कह देते हैं 45 प्लस, कभी कह देते हैं 18 से 45, और आज के दिन ये आलम है कि सेकंड डोज भी नहीं मिल रहा है। जिनको फर्स्ट डोज मिल चुका है वो सेकंड डोज भी नहीं सुनिश्चित ये कर पा रहे हैं। तो आपने जब पहली बार संक्रमण आया, कोरोना आया, तब से अब तक आपने कोई तैयारी नहीं की। आप तो विश्व गुरु बन गए, कहा कि हमने तो जीत लिया है कोरोना को। सेकेंड वेव जब आई है, आप टोटली अनप्रिपेयर्ड थे, कोई तैयारी नहीं थी। आपने तो कोरोना को डस्टबिन में डाल दिया था कि ये खत्म हो चुका है। और अभी भी जब सारा विश्व जानता है और सभी लोग जानते हैं, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि तीसरी वेव की भी संभावना हो सकती है, इसके अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं, आगे बच्चों को भी संक्रमित ये कर सकता है, तो उसके बारे में क्या तैयारी है? हमारी यही सटीक मांग है कि सबका वैक्सीनेशन होना चाहिए, यूनिवर्सल, और सबका फ्री में होना चाहिए। ये जो बिजनेस आपने शुरू कर दिया है, केंद्र सरकार ने जिस तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं, अलग अलग दर तय कर दी हैं, वो भी अपने नागरिकों के लिए, कैसे हो सकता है कि केंद्र सरकार किसी दाम पर करे और राज्य सरकार, ये सौतेला व्यवहार कैसे हो रहा है? और फिर राज्यों में भी जो नॉन बीजेपी सरकार हैं उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है, और जो इनके अपने बीजेपी रूल स्टेट्स हैं वहाँ पर क्या? तो जो देश के सामने इन्होंने ऐसी, एक तो कोरोना की मार और दूसरी ओर इस सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के निकम्मेपन की मार जो आम नागरिक सह रहा है, हमने उसके खिलाफ ज्ञापन दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय अपनी सरकार को डायरेक्ट करेंगे कि सबका वैक्सीनेशन होना चाहिए और फ्री में वैक्सीनेशन होना चाहिए। बात यह है कि सरकार के पास खुद के पास जवाब नहीं है, इन्हें खुद मालूम नहीं है, और वेंटिलेटर्स का ये मालूम नहीं। हमें बताएं, कुछ ऑडिट होना चाहिए केंद्र सरकार से, कितने वेंटिलेटर मिले, आपने कितने लागू किए, चालू किए, कितने लोगों को रखा। आफ्ताब जी यहाँ पर खड़े हैं, पूरा एक ऐसा दुखद ये है जो इंसिडेंट है मेवात का, 10 वेंटिलेटर उन्होंने रातों रात उठा दिए क्योंकि आपके पास टेक्नीशियन नहीं। विधानसभा का एक अपनी वो है, बिल्कुल जाना चाहिए, जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है अपने ढंग से वो काम होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब सत्र नहीं हो तब तक ये सरकार खत्म हो गई है। क्या हाथ खड़े कर दिए इन्होंने? हर रोज नई अनाउंसमेंट करते हैं। पिछली अनाउंसमेंट का क्या हुआ? आज के दिन ना केवल स्वास्थ्य सेवाएं, लेकिन हर तरह से ये भारतीय जनता पार्टी सरकार हरियाणा में फेल हो चुकी है। किसी नागरिक को इन पर कोई भरोसा नहीं बचा है। हमने ज्ञापन दिया। आप कुछ एक मिनट। देखिए, हमने राज्यपाल के संज्ञान में, राज्यपाल जी के माध्यम से हमने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने अपनी मांग, जो हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेता उठाते आ रहे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, जिसमें ये एक मांग की गई है कि बिना भेदभाव के समस्त भारत के जो भी इसकी इस भूमि पर
जो भी नागरिक, जो भी मानवीय जीवन है, उनको समस्त को टीकाकरण होना चाहिए बिना भेदभाव की। आयु सीमा लगा दी गई कि 18 से 45 वर्ष सबको लगना चाहिए। एक तो हमारी मुख्य रूप से मांग ये है, और दूसरी मांग ये है कि निःशुल्क, ये जो इसमें इसकी कीमतों में भी जो फ़र्क आ रहा है कि राज्यों को कुछ उस पर दी जा रही है, निजी अस्पतालों को किसी कीमत पर दी जा रही है, उसमें भी इनको निःशुल्क करना चाहिए। ये हर, आप किसी भी देश में देख लीजिए, निःशुल्क टीकाकरण हो रहा है। तो यहाँ क्यों इस तरीके का सरकार के माध्यम से, जबकि हमारी यहाँ की सरकार भी अपने को जन कल्याणकारी कहती है और अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार की बात करती है। तो ऐसे में तो होना चाहिए। और ख़ास तौर से जो ये जो अब ये भी है इसमें कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात की है, वो कैसे, बहुतों को ज्ञान ही नहीं है, बहुतों के पास स्मार्टफोन नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं विसंगति है टीकाकरण की नीति में। इन सब को हमने उजागर किया है और सरकार से मांग की है कि इसमें जल्दी से जल्दी हमारी मांग को स्वीकार किया जाए, जिससे कि जनता लाभान्वित, जो बहुत जिस तरीके से जनता इन विगत दिनों में पीड़ित रही है इस संक्रमण की दूसरी लहर में, उस तरीके की कोई और पुनरावृत्ति ना हो, ये हमारी। राज्यपाल महोदय ने कहा है कि हम इस ज्ञापन को अपने माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचवाएंगे, और उन्होंने बड़े सब्र के साथ हमारी पीड़ा को, जनभावना जो है उसको सुना।